हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 6। लेकिन आज का टॉपिक वैसे प्रश्नमाला 6 नहीं रहेगा। आज का टॉपिक वह रहेगा जिससे आपके प्रश्नमाला 6, 7 और 8 यह तीनों ही प्रश्नावली आपके इस वाले वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। यदि इस वाले वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा तो यह तीनों प्रश्नावली आपको नहीं आएगी। इसलिए आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये वाला वीडियो देख लिया तो प्रश्नमाला 6, 7, 8 के क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हो। चुटकियों में आप तीनों प्रश्नावलियों को सॉल्व कर सकते हो। इतनी अच्छी प्रश्नावली है और इतनी सिंपल प्रश्नावली है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि यह होती क्या है। और प्रश्नावली का क्या नाम है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात नाम भी कितना सुंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शुरू करें फिर समझाना ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ये क्या लफड़ा है साइन कोस थीटा का। इससे विद्यार्थी काफ़ी डरते हैं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप सबको समझा दोगे। आपको तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन आप दूसरों को भी समझा दोगे, अरे यार ये तो इतनी इजी प्रश्नावली है, अपन वैसे ही डर रहे हैं इससे। शुरू करें फिर। ध्यान रखना, अगर आज का वीडियो ध्यान से देख लिया तो 6, 7, 8 तीनों प्रश्नावली आप चुटकियों में सोल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन हो। और आज का वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो फिर ये तीनों प्रश्नावली आप भूल जाना कि ये हमसे सोल्व होगी। एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखना, 2 बार नहीं आई तो 3 बार देखना। लेकिन आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी धीरे धीरे चलेंगे। आप बोर भी हो तो भी देखना, क्योंकि अपन इसको आराम से समझेंगे। क्या होता है ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तीनों पेन अलग अलग काम में लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ सजाने के लिए लिए है ना। इसका मतलब है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, THREE 3, सही है। 3 का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गुणों का मतलब होता है साइड। अरे यार इस साइड क्या होता है? साइड वेबसाइट नहीं है, ये है भुजा। भुजा को अपन बोलते हैं साइड, न कि ये वेबसाइट वाला है। इसका मतलब तो होता है, अपन हिंदी में लिखते हैं 3। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी बोलो, त्रिकोणमिति है। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन। 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 से। ट्राई का मतलब होता है 3, गुणों का मतलब होता है साइड यानी भुजा, 3 भुजाओं का मापन। मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। 3 भुजाओं का मापन करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। इन 3 भुजाओं का आपस में अनुपात ही ट्रिग्नोमेट्री है। त्रिकोणमितीय क्या है? 3 भुजाओं का अनुपात ही है त्रिकोणमेट्री, त्रिकोणमितीय। अब 3 भुजा किस में होती है? 3 भुजा किस में होती हैं? आप सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसको पता नहीं है? 3 भुजा मतलब त्रिभुज। और त्रिकोणमिति पे हम सिर्फ समांतर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल त्रिभुज, समकोण ट्रायंगल ही काम में लेते हैं त्रिकोणमिति में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण हो। अरे समकोण क्या होता है? मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हो आप? अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आपको क्या पता है? आपको पता है सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या है?
थीटा। 90 से छोटी एक भुजा, अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। चलो इससे यहाँ कोई मतलब नहीं, अपन ये देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज सर 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। और समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और उसे कहते हैं कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं सर लंब, और जो नीचे है सो रही है उसे कहते हैं आधार। कर्ण को अपन देसी भाषा में क्या लिख सकते हैं? के। लंब को क्या लिख सकते हैं? एल। आधार को क्या लिख सकते हैं? ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो, अगर आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करोगे? अगर लंब और आधार दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना कैसे करोगे? तो एक भाई साहब हुए थे पाइथागोरस, जिनके नाम पे दे रखा है, एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस आपको आती होगी ये वाली प्रमेय, ये तो काफ़ी फेमस है और पहले भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? इस वाली भुजा का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो स्क्वायर हटा दो तो वर्गमूल में आ जाएगा। अब देखो, लंब को मैं एल लिख रहा हूँ, लंब का स्क्वायर, आधार का ए लिख रहा हूँ, आधार का स्क्वायर। अब यदि आपको लंब स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इस वाले को इधर भेज दो। जैसे लंब ज्ञात करना अपने को, लंब ज्ञात करना तो ये आधार का स्क्वायर इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का। ये है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इधर आए तो माइनस में हो जाएगा। अब ये देखो, इसका वर्गमूल हटाया, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। कुल मिला के यह सिस्टम रहेगा इन तीनों के बीच में। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। अब जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ, बाकी की संख्याओं को एक तरफ भेज के वैल्यू निकालनी होती है। इनका रेशियो भी रहता है जैसे 3, 4, 5। अगर आधार लंब 3, 4 है तो कर्ण होगा 5। ऐसे 4, 5 रेशियो है इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यार ये त्रिभुज क्या होता है यार, समकोण त्रिभुज क्या होता है यार, कर्ण, आधार, लंब, ये क्या है सिस्टम। लेकिन अपने को तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 कोण, ये है ना भुजाएं, इनके बीच में अनुपात है। अपन ने यही तो पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब ये 3 कोणों से बनी हुई जो भुजाएं हैं इनके बीच का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं क्या क्या होता है। तो त्रिभुज तो अपने पास है, इसको तो रहने देते हैं, लेकिन ये गड़बड़ करेगा। चलो और बना लेते हैं वापस। अभी तक आपने क्या सीखा सर? हमने सीखा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अरे समकोण त्रिभुज तो होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो आंसर होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये बना दिया। और सर समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, पेन। और जो भुजा सो रही है उसको आधार कहते हैं। देसी भाषा में लिखेंगे तो कर्ण को लिखेंगे के, लंब को लिखेंगे एल,
आधार को लिखेंगे ए। अब सर आप तो त्रिभुज पढ़ा रहे हो, हमें तो त्रिकोणमितीय पढ़नी है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने क्या बताया, तीनों कोणों के सामने वाली भुजाओं के बीच का अनुपात। अब देखो मैंने ले लिया लंब, लंब का अनुपात ले लिया कर्ण के साथ, आधार का अनुपात ले लिया कर्ण के साथ, इसका अनुपात ले लिया, इसका अनुपात ले लिया। अब इन दोनों का ही अनुपात ले लेता हूँ, लंब बटा आधार। ये देखो मैंने इन तीनों का अनुपात लिख दिया। लेकिन सर अनुपात तो लिख लिया, लेकिन ऐसे बार बार ऐसे थोड़ा लिखेंगे, इनको कुछ नाम तो दो, एल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो अपने इनका नाम दे दिया साइन, साइन थीटा, थीटा तो रह गया ये, इसका नाम दे दिया साइन। अब ये साइन क्या होता है सर, साइन कोस, ये क्यों दिया, तो इन्होंने नाम रख लिया इनका, साइन कोसाइन, इसको कोस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं। जैसे आपका नाम होगा राम श्याम गीता सीता, ऐसे ही इन्होंने इनका क्या नाम रख दिया, जो लंब का और कर्ण का, इसका और इसके बीच में जो अनुपात ज्ञात, इसके और इसके बीच में अनुपात होता है ना, लंब के और कर्ण के बीच में, उसे हम साइन कहते हैं। और आधार और कर्ण का जो अनुपात है ना, उसे हम कोस कहते हैं। और लंब और आधार के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम टेन कहते हैं। ठीक है ना। ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 टर्म है। कितने नाम दिए इन्होंने, 6 नाम दिए। एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 नाम दिए और ये 6 नाम आपको रटने हैं। जैसे आपका नाम आपको पता है ना कि आपका नाम क्या है, उस प्रकार आपको इन 6 का नाम भी पता होना चाहिए। लंब का और कर्ण का जो रेशियो है उसे इन्होंने नाम दिया साइन थीटा। आधार का और कर्ण का जो रेशियो है उसे इन्होंने नाम दिया कोस थीटा। और लंब का आधार का जो रेशियो है उसे इन्होंने नाम दिया टेन थीटा। चलो आगे नहीं पढ़ते हुए सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। देखो ये तो आपको पता है एक त्रिभुज है, वह भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ऐसे जैसे डिब्बा बनाया ना घर, स्क्वायर, इसका मतलब भी होता है 90 डिग्री है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको नाम दे दिया, इसकी ये भुजा है 3, यह है 4, यह है 5। ठीक है ना। ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान ली कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो मैंने इसका और इसका अनुपात लिखा, 4 और 5 का अनुपात लिख दिया, 3/5 लिख दिया, 4/3 लिख लिया। तो अब आपको पता चल गया मैंने क्या लिखा, लंब बटा कर्ण। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा। 4/5 क्या किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। 3/5 किसके बराबर है, तो कोस थीटा के। क्यों, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। मैंने क्या लिखा, आधार 3 कर्ण 5। अब ये देखो मैंने लंब बटा आधार लिखा, लंब बटा आधार कितना लिखा, 4/3। इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा। ये देखो अगर मैं आपको पूछता आप साइन थीटा बताओ इस त्रिभुज में साइन थीटा कितना है, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें, ये है लंब, एल लिख रखा लंब, लंब 4, कर्ण कितना है 5। अब आप सोच रहे होगे मैंने साइन कोस टेन साइन कोस टेन साइन कोस टेन ही कर रहा हूँ, तो ये 3 कहाँ गए, कोट से कोसेक कहाँ गए, ये कहीं नहीं गए, ये यही है। जैसे आपने लिखा साइन थीटा का मान जो है ना, इसको पलट दो, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का मान। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है ना। अगर इसका मान लिखा मैंने टेन का 4/3,
तो मैं पूछूंगा कोट का क्या होगा, तो इसको पलट दो 3/4। साइन का होता है 4/5, तो कोसेक का क्या होता है 5/4। अब देखो इतने फॉर्मूले कितने हैं, टोटल 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आपको ये 6 फॉर्मूले याद नहीं होंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो मैंने क्या इसके बारे में एक ट्रिक बताता हूँ, देसी ट्रिक। अगर कोई थप्पड़ मारता तो चेहरे का कलर कैसा होता है, लाल। किसके पास जाता है, काका के पास, कक्का। इसकी 2-3 ट्रिक होती है, लेकिन मेरे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे, तो इसके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम में होगा तो उसकी ट्रिक अलग होगी। चलो आप अभी हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग यही समझो। लाल कक्का, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। इंग्लिश मीडियम में वापस, चलो एक साइड में लिख देता हूँ, वह बाद में, पहले इसको समझ लो। लाल कक्का, ठीक है ना। यहाँ लिखा मैंने साइन कोस टेन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लाल कक्का याद करना आपको, तो पेपर में साइड में लिख लेना है लाल कक्का। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सबसे पहले साइन का देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से पढ़ना है, लंब ये बीच में बटा, लंब बटा कर्ण। कोस का देखो, आधार बटा कर्ण। टेन का देखो, लंब बटा आधार। अब मैंने क्या कहा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। आपको इसे याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, घड़ी की तरह ऐसे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया, टेन लंब बटा आधार हो गया। अब कोट थीटा क्या होगा, उल्टा पढ़ लो इसको, इधर से आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इनको मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोट थीटा कोस, साइन कोस टेन कोट सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लाल कक्का पता है आपको। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट थीटा उल्टा पढ़ लो, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ाते हैं, कैसे याद करते हैं और कैसे ये इजी तरीके से पढ़ाया है आपको। लाल कक्का याद हो जाएगा तो आपको ये सारा मैटर याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम में मैं नहीं जाना चाह रहा, इसमें होता है पापा बीड़ी पीऊँगा, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके कुछ होता है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वही साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना।
हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लाल काका बेस्ट ट्रिक है। कुछ आ रहा है समझ में? आज के लिए इतना ही रखें। फिर एक इसकी सारणी है, इनके कुछ मान है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। अगर इसमें समझाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इनको वापस समझाऊँ मैं। आज क्या क्या पढ़ा अपन ने? त्रिकोणमितीय रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तीन भुजाओं के मापन का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तीन भुजाएं कौन सी होती हैं? लंब, कर्ण, आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने वाली होती है। आधार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लंब। जो सोई हुई भुजा वो आधार, जो लंबी है, खड़ी है, और लंब। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। इससे आप जिसका भी चाहो उसको निकाल सकते हो, जो बचा उसको उधर भेज दो। जैसे आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज दो, माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर निकालना है तो आधार को इधर भेज दो। ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद अपन ने पढ़ा इनके बीच का अनुपात। लंब के और कर्ण के बीच के अनुपात को कहते हैं साइन थीटा। आधार के और कर्ण के बीच के अनुपात को कहते हैं कोस थीटा। लंब के और आधार के बीच के अनुपात को कहते हैं टेन थीटा। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये जो टेन थीटा होता है ना, यहाँ बता दूँ, टेन थीटा इसका मान बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कैसे होता है इसको समझा देता हूँ मैं इस पेज पे। देखो मैंने क्या बोला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप बोलोगे यार सर ये क्या लिख रहे हो, हमें तो पता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये इसके बराबर कैसे हुआ? ये फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद करना है। और ये कैसे बना ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ये पता है साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। सोल्व कर लो इनको। लंब बटा कर्ण, ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये देखो कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बटा आधार। अरे यार आपको पता है लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। इस प्रकार बना ये फॉर्मूला। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, इसके लिए मैंने आपको ये डेरिवेशन करके इसको बता दिया, सोल्व करके बता दिया कि ये बना कैसे है। वैसे ये नहीं बताते कोई और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। कुछ आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो इस वाले वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा ये। ठीक है, अब अपन इसकी सारणी याद करेंगे कि साइन थीटा जैसे 0 डिग्री होगा, 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका मान फिक्स होता है। ये जैसे त्रिभुज है ना, ये तो 90 डिग्री है। अब ये है थीटा, ये कभी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे अलग अलग एंगल पे बनाएगा ना। जैसे ये तो फिक्स है। यार वापस ढंग से समझा देता हूँ। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखो
ये तो है आपके 90 डिग्री का एंगल। ये कितने का है? 30 डिग्री का। इस पे मान अलग होगा, ये 45 डिग्री। इस पे मान अलग होगा, ये तो 90 रहेगा। ये है 60 डिग्री। तो इन पे क्या अलग अलग एंगल पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका क्या अनुपात अलग अलग रहता है। ये जैसे 30 डिग्री पे अलग होगा, इन दोनों के बीच का अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात 30 डिग्री पे अलग, 45 पे अलग, 60 पे अलग। इसलिए इनका जो भी फिक्स मान होता है ना, वो अपन याद कर लेंगे, या सारणी बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। बहुत इजी तरीके से बिना रटे हुए आप चुटकियों में बना लोगे। तो यह काम अपन कल करेंगे कि इन साइन थीटा का मान 30 डिग्री पर कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री पर कितना होता है, कोस थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान कितना होता है। तीन पढ़ेंगे। 3 तो उल्टा होते हैं, पलट देंगे उनको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबके साथ शेयर ज़रूर करना ये वाला वीडियो। अगर ये वाला वीडियो किसी के पास नहीं पहुंचा तो आगे की 3 प्रश्नावलियाँ वो नहीं समझ पाएगा। और भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 8005702309। ठीक है ना। आप इस पर कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सअप करके आपकी प्रॉब्लम बता देना। ओके, बाय बाय, वंदे मातरम।